सांसें भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शान भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। हालेलुया। आए खुदा की सताइश करें। मसा की परवानी की, हुक्मों से जवानी की, शिफा की अफसाने की, हमें आरज़ू। मसा की परवानी की, हुक्मों से जवानी की, शिफा की अफसाने की, हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। वो मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताज़गी, नई जोत देने आए हैं। वो मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताज़गी, नई जोत देने आए हैं। महफिल मसीहा की, शान भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं। नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान है मसीहा पर, मसीहा तू आ। नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान है मसीहा पर, मसीहा तू आ। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं। महफिल मसीहा की, शान भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं, आए
हालेलुया। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। हालेलुया, प्रेज जीसस। वो जिंदा खुदा जो सदा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। इसी तरह वो जिंदा खुदा की और सिताइश करें, क्योंकि वही इसी लायक है जिसकी जितनी भी सिताइश की जाए कम है। इसी तरह जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे। वो जिंदा खुदा जिसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता खुदा। हालेलुया। हमसे क्या कहता है? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा न डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। ये किसी इंसान का नहीं बल्कि जिंदा खुदा का वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आए खुदा की सताइश करेंगे। खौफ न खा न डर जा,
मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। नाम लेके तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी सर पे हूँ साया। नाम लेके तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी सर पे हूँ साया। चाहे सलाब हो, राहों में आग हो, चाहे सलाब हो, राहों में आग हो, खौफ न खा न डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा न डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, 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 मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। एपेरोटाओ, ठीक है, एपेरोटाओ, आई आस्क। अब यहाँ पे जो अभी सिर्फ ये 3 वर्ड मैंने आपको वोकैबुलरी के कहवाए, इनको याद रखना आपने। फर्स्ट वन है अगापाओ, इसका मतलब होता है आई लव। नाउ का मतलब होता है बिगेट, बियर, प्रोड्यूस। उसके बाद है एपेरोटाओ, ठीक है, एपेरोटाओ, आई आस्क, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्टेड क्या क्या चीज हो रही है वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, देखेंगे। जैसे ये एक वर्ब है फॉर राओ, इसका मतलब होता है आई सी। अब यहाँ पे अल्फा ओमेगा जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बनेगा, फॉर रो, ठीक है, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन का साइन है। फॉर राओ से क्या बना, जो फॉर्म होगी, इनके बाइबल में हमें जो भी फॉर्म मिलेंगी ये मिलेंगी। ये फॉर्म कहां से आई है, यहां से आई है, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हम सीख रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में जो भी फॉर्म है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखी हुई है। जैसे वहां पे ये नहीं लिखा होगा फॉर राओ, बल्कि क्या लिखा होगा, फॉर रो, ठीक है। इसका मतलब होता है सी या एम सीन, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद एस होता है ना, ऊ एस। अब यहाँ पे हो रा एस। अब जब अल्फा और इप्सिलॉन मिलेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा, और नीचे आयोटा सबस्क्रिप्ट आ जाएगा, हुरास, यू सी, ये यू आर सीइंग। उसके बाद ओ एस ए। अब अल्फा और इप्सिलॉन जब मिलेंगे तो फिर भी वही, क्योंकि अल्फा इप्सिलॉन मिले तो अल्फा है, तो क्या बनेगा, हुरा, ठीक है, हुरा। ये जो अयोटा है ना, ये वाला अयोटा, इप्सिलॉन खत्म हो रहा है, और अल्फा ये वाला अयोटा, अयोटा सबस्क्रिप्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला जो अयोटा, अयोटा सबस्क्रिप्ट आ गया, अयोटा सबस्क्रिप्ट इसे बोलते हैं। उसके बाद ओ एस ए ओमन, ठीक है, ओमन। अब जब अल्फा और ओमिक्रॉन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा। जो पहले यहाँ पे अल्फा ओमेगा जब आपस में मिलते हैं फिर भी ओमेगा आता है, और अगर अल्फा और ओमिक्रॉन आपस में मिले तो फिर भी ओमेगा आता है। उसके बाद है हुर्रा एटे, ठीक है, हुर्रा एटे। अब अल्फा और इप्सिलॉन, यहाँ पे जैसे अल्फा इप्सिलॉन मिले थे तो अल्फा, तो यहाँ पे भी अल्फा। अब इसके नीचे अयोटा सबस्क्रिप्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अयोटा नहीं, यहाँ पे अयोटा था इन दोनों के साथ, ठीक है, नहीं।
ओसिन, हुर्रा ओसिन। अब जब अल्फा ओमिक्रॉन और उपसिलोन मिलेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, उपसिलोन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वही रहेगी। दे आर सीन या दे सी, ठीक है, ये आपने याद करना है। अब जो नेक्स्ट वोकेबलरी का वर्ड है जाओ, इसका मतलब होता है आई लिव। जाओ जो है इस पैटर्न से नहीं लिखा लिखा गया। जाओ जो है वो इरेगुलर वर्ब है, वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। उसके एक अलग से पैटर्न है जो हम याद करेंगे, रटा लगाएंगे, वो जो भी होगा, ठीक है। वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। जाओ, आई लिव होता है, लिखा भी हुआ, दिस वर्ब इज इरेगुलर, ठीक है। द वर्ब जाओ, ग्रीक फॉर्म, इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। जो, जो की ग्रीक फॉर्म क्या हो जाएगी? जो, आई एम लिविंग, अल्फा प्लस ओमेगा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या होना चाहिए था? होना तो ये चाहिए था ना, ये आस, लेकिन क्या है, अल्फा की जगह पे क्या आ गया? एटा। जो जेस, यू आर लिविंग, होना ये था, लेकिन क्या आ गया? जेस, ठीक है। उसके बाद जे, होना क्या चाहिए था? ये वाला, लेकिन ये आ गया। जोमन, होना क्या चाहिए था? यही होना चाहिए था, ये सेम है। फर्स्ट वाली और वी आर लिविंग, ये वाली सेम, लेकिन सेकंड वाली जेटे, आटे होना चाहिए था, लेकिन ये जेटे। जोसिन, ये सेम है, ठीक है। जाओ जो है इस पैटर्न से लिखा जाता है, ये जो लिखा गया, जैसे कि यहां पे है, जो गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 20, जो de okiti ego zete in imoi Christos, hoden nun zo in sarki in piste piste zo te tu huyu tu teu tu agape santos mikai paradontos euton uper imu। तो यहाँ पे 3-4 दफा जोए जोए जे जो जो, यहाँ पे जो का मतलब क्या है? आई एम लिविंग, आई लिव, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म है? जे, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर, जे, ठीक है। जो, ठीक है। उसके बाद ये वोकैबुलरी का वर्ड वर्ड है आला। ये जैसे आला, ठीक है, हमारा जैसे मुस्लिम भाई बोलते हैं अल्लाह की तरह साउंड देगा आला, ठीक है। आला इसका मतलब होता है बट, येट या नेवरदलेस। उसके बाद है अपोलू, अपोलू, ये लू हो जो है, ये आई लूज है ना, लूज करना। अपो फ्रॉम, तो सेंड करना, ये प्रेपोजिशन के साथ मिलके बना, अपो प्रेपोजिशन है और लू। आई रिलीज, आई डिसमिस, आई सेंड अवे। उसके बाद है अपोस, अपोस्टेलो, ठीक है। अपोस्टल जो वर्ड है ना, इसी से निकला अपोस्टेलो। आई सेंड अवे, सेंड। और ये नाउन अपोस्टोलस, ठीक है, अपोस्टोलस, अपोस्टल या मैसेंजर, ठीक है। एगो का मतलब पहले हम कर चुके हैं, आई। सुन का मतलब होता है विद, और सुनागो का मतलब होता है आई गैदर। सुन का मतलब विद, और आगो लगा देंगे, ये देखें, ये 2 वर्ड हैं। आगो का मतलब, एगो का मतलब आई, और सुन का मतलब विद, जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो क्या हो जाएगा? आई गैदर, सुनागो, सुनागो, ठीक है। और ये है
हे सुनागोगे, सुनागोगे, ठीक है, सुनागोगे, सिनेगॉग प्लेस ऑफ असेंबली, हे सुनागोगे। उसके बाद वो चैप्टर 8 जो है अल्फा और ओमेगा वर्ब्स, ये दोबारा उनकी अब कॉन्ट्रैक्शन आप ध्यान से देखिएगा। अल्फा प्लस इप्सिलॉन मिले तो अल्फा आएगा, होना तो क्या चाहिए था, लू ए, बट अगापा, ठीक है, अगापे नहीं अगापा, ठीक है। उसके बाद अल्फा प्लस ओमिक्रॉन जब मिलते हैं तो ओमेगा आ जाता है, ओमेगा की साउंड ओ की जगह साउंड, ठीक है, लू ओमन बट अगापोमन, ठीक है, यहाँ पे ओमन नहीं है, यहाँ पे क्या आया, ओम, ओमेगा। यहाँ पे यू अल्फा और उपसिलोन जब मिलते हैं तो उपसिलोन जो है वो डिसअपियर्स हो जाता है, ठीक है, जैसे ये लूओसिन है, लेकिन अगर अल्फा के साथ मिलेगा तो फिर क्या होगा, अगापोसिन, ठीक है। उसके बाद अल्फा अयोटा मिलते हैं तो अयोटा क्या हो जाता है, अयोटा सबस्क्रिप्ट, ठीक है, जैसे ये वाला अयोटा सबस्क्रिप्ट है, होना क्या चाहिए लू एस, लेकिन यहाँ पे ये इप्सिलॉन की जगह पे अल्फा है, और अल्फा और अयोटा, अयोटा सबस्क्रिप्ट, और अल्फा और इप्सिलॉन क्या हो जाएंगे, अल्फा, तो अल्फा सबस्क्रिप्ट आ जाएगा अगापास, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो theos apostole, tous apostolus, ek tu hagio, he eru tu te kai zosin। कोई थोड़ी बहुत हेल्प करेगा इसमें से कुछ वर्ड जो है ट्रांसलेट करने में, मिलके करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जहां पे अगर तो पंक्चुएशन मार्क है, नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है, तो अच्छा ये देख लें, यहाँ पे जो लिखा फर्स्ट नोट द पंक्चुएशन मार्क्स, अगर तो पंक्चुएशन मार्क्स है उसको हमने देखना है, एंड डिस्कवर वेयर द सेंटेंस ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है, सेंटेंस को ब्रेक करना छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, एक ही सेंटेंस में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक है काय, ठीक है, उसके बाद नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब, अगर इस लाइन में देखें वर्ब तो अपोस्टेल, ठीक है, ये वर्ब है हमारे पास। अपोस्टेलो का मतलब क्या होता है, अभी हमने किया था, अपोस्टेलो क्या है, आई सेंड अवे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे ए है ना, ऊ इज ए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका मतलब वो गॉड है, गॉड जो है हो theos ये सब्जेक्ट है, गॉड सेंड्स क्या, टूस अपोस्टोलुस, एक टू हागिउ, eru टू तेउ काय जोसिन, खुदा सेंड करता है, यानी कि गॉड सेंड्स द apostles, ठीक है, आउट ऑफ द होली टेम्पल ऑफ गॉड एंड जोसिन क्या होगा, जोसिन क्या होगा, lives, लाइव्स, लेकिन ये जोसिन लाइव्स है या वर्ब है या सब्जेक्ट नाउन है, सेंटेंस की सेंस थोड़ी सी बना लें, गॉड सेंस द एंड शाबाश, ओसिन क्या है, एस ए ओमन एटे ओसिन, कौन सा पर्सन, थर्ड सॉरी, पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन शाबाश, प्लूरल।
ट्रांसलेशन क्या होगी बेटा? They कंप्लीट करें जरा इसको, इस वर्ब की ट्रांसलेशन। their lives. नो नो नो, वर्ब की जैसे ट्रांसलेशन करते हैं बेटा वैसे करनी है ना। जो का मतलब क्या होता है? लिव। तो जो सिन क्या होगा? दे They are living. दे आर लिविंग, दे लिव, ठीक है, दे आर लिविंग या दे लिव, ठीक है, शाबाश। ओके, यहाँ पे वही सेकंड नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है, फ्रेज द मेन वर्ब करना है, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब इज द मेन, ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देखें स्ट्रेटजी, यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद ये वर्ब है। अब ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। उसको मार्क करने की ये वर्ब है, इसका मतलब है ही सेंस, इसका मतलब है दे लिव। अब थर्ड जो पार्ट है फाइंड द नाउन। अब नाउन हमने फाइंड करना, विच आर इज आर इन, ये होथेओस, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये इस वर्ब के साथ नहीं आ सकता सब्जेक्ट। हाँ, अभी एक वीडियो भी हमने अपलोड किया, आप देखिएगा, उसमें ये चीज मैंने बताई है, जो नाउन प्लूरल है, तो यूनानी जुबान में, ग्रीक में वर्ब भी प्लूरल आता है, ठीक है, ग्रेस और ट्रुथ, ठीक है, उसके बारे में यूहन्ना जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज कर रहा है, गैनेटा, इसका मतलब ग्रेस और ट्रुथ को एज ए सिंगुलर ट्रीट कर रहा है। अब सिंगुलर है वर्ब के साथ, गॉट इट। उसके बाद 4 पॉइंट क्या है हमारे पास? इफ अ नाउन इन द एक्यूजेटिव केस इज प्रेजेंट, इट इज यूजुअली द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। इफ अ नाउन इन एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव तो हमें पता है, एक्यूजेटिव केस हमेशा किसको शो करता है? ऑब्जेक्ट को। तो इस प्रेजेंट अगर वो, ये हमारे पास एक्यूजेटिव केस है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये नॉमिनेटिव केस नाउन है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लुक एट द प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, वो ये है, एक्ट टू, आगियू, हेरू टू, तेऊ, ठीक है। उसके बाद क्या? फाइनली कंबाइन दिस टुगेदर टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस। अब इनको आपने इकट्ठा कर देना है। होथेओस होथेओस अपोस्टेले टूस अपोस्टोलुस एक्टू हागियो हेरू टुतेऊ काय जोसेन, ठीक है, मतलब गॉड सेंड द apostles, God sends the apostles out of the holy temple of God, and, और ये अभी हमने किया था, दे लिव, ठीक है, मतलब ये वाला जो है, ये इसको हम इसके साथ फिट नहीं कर सकते, ये अलग ही स्टैंड करेगा, क्योंकि ये प्लूरल है, दे लिव, जैसे अलग से इसको ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई टेंस है बाइबल, ठीक है, on हो अपोस्टोलोस, ठीक है। अब यहां पे इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? सबसे पहले वर्ब को तलाश करना है, वर्ब किधर है? अपने माइक अनम्यूट कर लें और जल्दी से बता सकते हैं आप। सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है। अगर वर्ब का नहीं पता चल रहा तो एक और स्ट्रेटजी ये है कि आप देखें, ये वर्ब है, नहीं ये तो वर्ब हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस है, तो ये वर्ब नहीं हो सकता। क्या ये वर्ब है?
नहीं, ये एक्यूजिटिव केस है तो ये भी वर्ब नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली फिर जो बचा है यही हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये नॉमिनेटिव केस है, हो अपोस्टोलोस। ठीक है, द एरोट का मतलब क्या होता है? ये आई थिंक ये होगा आस्क। पैरोटाओ का मतलब पैरोटाओ का मतलब क्या है? आई आस्क। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या बनेगी? कोई बता सकता है? सर मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहूंगा। जी 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 ब्रदर, श्योर। सर ये अपोस्ट द हाउ अपोस्टलोस द apostles asked the Jesus। सॉरी, दोबारा जरा कर लीजिएगा, कैन नेट प्रॉब्लम आज नहीं आ मेरी रही। शायद उसमें मैं भी गलत हूँ, लेकिन द apostle asked the Jesus। शाबाश, क्या ये वेरी ट्रांसलेशन गुड, है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। द अपोस्टल्स आस्क्ड जीसस। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, आपको मीनिंग आते हैं तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अपोस्टल्स आस्क्ड जीसस। इंग्लिश में क्योंकि हम प्रॉपर नाउन के साथ दी नहीं लगाते इस वजह से यूज करें, लेकिन लिटरली यही बनेगी, द अपोस्टल्स आस्क्ड जीसस। इसकी ट्रांसलेशन को करेगा, हुरास का मतलब होता है सी, हमातियान का मतलब होता है सिन, इन ते एक्लेसिया चर्च। अब इसको कोई मुकम्मल सेंटेंस में कर सकता है? शाबाश, तो ट्राई कर सकता है। तो जो चीजें जिस वर्ड की आपको ट्रांसलेशन आती है वो बता सकते You see in the church. हैं। वो कौन, You, किसने देखा? you see यू, sin यू, in the शाबाश, church. यू सी सिन इन द चर्च। एक्सीलेंट, वेरी गुड। होथेओस अगापा टोन कॉन कॉस्मोन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या पंक्चुएशन आ गई है, तो हम क्या करेंगे? गिव मी 1 सेकेंड। यस, तो इसका मतलब है, करेंगे के बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। तो इस इन दो लाइनों में सबसे पहले तो हमने क्या देखना है? वर्ब। वर्ब कहाँ पे है? तो वर्ब बता सकता है, देखें। इन दो लाइनों में वर्ब, चले आपके लिए आसान कर देता हूँ, ऊपर वाली लाइन में वर्ब है, अब आप बता दें।
agape, सॉरी, agape, अगापा, डेफिनेटली, शाबाश। ये तो हो नहीं सकता, नॉमिनेटिव केस है ना, ये तो वर्ब हो नहीं सकता। और ये अगापा भी हमने किया भी, अगापा, लव, आई लव, ठीक है। तो सॉरी, ही लव, एक्यूजेटिव केस है और ये भी एक्यूजेटिव केस, दोनों हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट, गॉड लव्स Wicked world, wicked world, द which word, but wicked, big, evil, wicked हाँ हाँ, शाबाश। गॉड लव्स द world, evil, ओके। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, बट आला, ठीक है। but बट The word, the word the word does the whole, not. बट द वर्ल्ड, ठीक है। does not love the क्योंकि ये एक्यूजेटिव केस है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हो के साथ अब आर्टिकल लगा हो, अब ये तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जिसके साथ आर्टिकल लगा हो तो डेफिनेटली वो क्या है, नॉमिनेटिव केस है, वो सब्जेक्ट है ही है। शाबाश। एस्टिन हो क्लोज इनटू नाओ काय टॉन हागियन लाओन टॉन एक्लिसियन सुनागे, इसकी ट्रांसलेशन, वर्ब कहाँ कहाँ पे है, Aston, एस्टिन, शाबाश। एस्टिन हमारे पास वर्ब है, और asonage, The last पे भी सर जो सुनागे है, हो गया, वेरी गुड, हाँ जी, हाँ शाबाश जी। शाबाश। और इसके अलावा है कोई वर्ब, नो। अब हम जाते हैं सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस की तरफ, कौन कौन सा है, anglos, वो kalos, कालोस नहीं है सर, शाबाश। एंग्लोस, oh, वो कालोस। कालोस नहीं है, हाँ, हो कालोस, हो एंग्लोस, ये दोनों ही है। उसके अलावा वर्ब आ गए हमारे पास, ये दो वर्ब हमने देखना है, एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। हागियोन सर, एक्विजिटिव है। सॉरी, हागियोन, एक्विजिटिव। हागियन, हाँ जी। टॉन हागियन, वेरी the गुड, good शाबाश। angel in the temple and gathered the holy लेकिन people ये of the church. एडजेक्टिव नहीं है, The good people, the good angel is in the temple. The good angel is in the temple मतलब इसके साथ ये and टॉन gathered the हागियन holy लाओन, people of the church. ट्रांसलेशन ट्राई करें, शाबाश गुड एंजल The good people, the good angel in the temple शाबाश। एंड गैदर, एंड हाँ गैदर्स हाँ, and gathers the Holy- holy होली पीपल ऑफ द चर्च। एस्टिन ये प्लूरल है या सिंगुलर है, एस्टिन का मतलब क्या होता है, सर ये प्लूरल है। क्या मतलब होगा इसका, इज या आर, sir is होगा
isotest. The holy angel is in the la- हैदर नाव का मतलब नाव। शाबाश। हैदर नहीं, इसका नाव। टेम्पल, Temple. टेम्पल। वेरी गुड। क्या होगी यहाँ तक का? इससे पहले द गुड एंजल्स is in the temple, In in the the temple, temple. and and the holy people the holy The people holy of the church. holy people को पहले करेंगे या सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब इसको? ट्रांसलेशन का एक बाद ट्रांसलेशन क्या करेंगे ये सारे की? इसका तो चलो हो गया। इसको कैसे आप करोगे? इसको तो फर्स्ट पे लेके नहीं आ सकते। द होली पीपल अगर आप कर रहे हो इस तरह से कि एंड द होली पीपल इन द चर्च ही गैदर्स, को सेंस नहीं बन रही। सेंस बनाए and gather. एंड Gather. शाबाश Gathers. शाबाश आएगा पहले, क्योंकि इसी के अंदर The And सब्जेक्ट gather एंड ही गैदर्स द होली पीपल ऑफ of the द church, चर्च। of the church. of ठीक the है, church. क्योंकि ये जेनेटिव। गॉट इट। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो थोड़ा रह गया है। 2-4 मिनट हैं, इसमें बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो पूछ लें, बाकी हम आगे नेक्स्ट इसी से कंटिन्यू करेंगे। 8वां चैप्टर ही कंटिन्यू रखेंगे। वोकेबलरी आपके पास आ गई है और मजीद मैं इसकी पिक बना के आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन मुझे बता, मेरा नेट क्यों खराब कर रहा है? जिस तरह जी आपकी सर। आवाज मेरी आवाज ठीक आ रही है? चले, गुड हो गया। कोई क्वेश्चन अगर आपका है, किसी बात की समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है जी इरफान भाई? नहीं सर, क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन ये है कि दोबारा से क्लास को सुनेंगे तो ये चैप्टर 8 थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहले से। तो ये दोबारा से एक दफा सुनेंगे तो डाउन के फर्दर से इसको बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। हाँ, इसको आप देखिएगा, मजीद नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज भी कर लेंगे। और जी जी जो हमारा जो टारगेट है बेसिकली वो 10 चैप्टर का है। जी तो हम इस सेमेस्टर में 10 चैप्टर कर लेंगे तो हमारा एक सेमेस्टर जो है ना वो कंप्लीट होता है। अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटी ERC की बात करते हैं तो वो 10 चैप्टर में, ग्रीक 1 में 10 चैप्टर करवाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 12 और 13 तक हम कर लें। ठीक है, जी सर, ज्यादा डाउन के चीजें करें, लेकिन आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वोकेबलरी आपने जो कर लिया आपको। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, अगर आप ग्रीक 2 में या 3 में भी जाते हैं तो वोकेबलरी सारी आपको स्टार्टिंग से यही याद करनी है। जी बिल्कुल ये सर, नहीं कि वो वोकैबुलरी आगे तो जाके सर ये चीजें आप भूल जाएंगे, साथ साथ चलेंगे। जी हर चैप्टर की सर ये लहदा वोकैबुलरी है, तो जब वो आती होगी तो फिर सेंटेंस बनाना बड़ा इजी हो जाता है ना, फिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वही वर्ड्स उसमें चलते हैं। कोई बात नहीं, आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता से आ जाएगा। अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता से आप सही वाला भी बनाना शुरू कर देंगे। सर ओके, गॉड खुदावंद की ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ। पढ़ाई बड़ा सर
बड़ा जबरदस्त रहे, हम स्टडी बड़ी जबरदस्त करवा रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच सर। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। सर अगर आपको बात करना चाह रहे हैं सर विकास, तो आप कर लीजिए। जी जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और होप्सो के स्टूडेंट्स भी इंजॉय कर रहे हैं और उनको समझ भी आ रही है। सो आपकी सारी काविश के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके लिए दुआ करें कि खुदावंद इसी तरह आपकी खिदमत को बहुत ज़्यादा वसी करें। सो शुक्रिया स्टूडेंट्स, आमीन आपसे आमीन। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। ओके सर, थैंक यू।